जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। मैं महाकाल भक्त रविंद्र मानकर, माँ बगलामुखी माँ का साधक रविंद्र मानकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। माँ अम्बा देवी फिल्म यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लाया हूँ। जैसा कि मित्रों, यूट्यूब पे आप अगर आध्यात्मिक वीडियो की सीरीज़ में जाते हो या फिर भूत प्रेत, नेगेटिविटी, पितरों के संबंधित आप अगर सर्च करते हो, कुल देवी देवता के पूजन के बारे में आप संबंध करते हो, तो एक यूट्यूब चैनल सर्च इंजन में आता है जिसका नाम है करोली सरकार। आप करोली सरकार के वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारे माताएं बहनों के ऐसे वीडियो मिलेंगे जिनके शरीर में भूत प्रेत आ जाते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं या फिर एक दूसरे को बहुत सारे अभद्र शब्द भी बोल देते हैं। सनातन धर्म प्रेमी जितने भी भाई बंधु हैं, आप सभी इस चीज़ को ध्यान से विचार मंथन की ओर लेके जाइए। ये सोचिए कि क्या हमारे सनातन धर्म की माताएं बहनों के वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पे डालने से हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं या पर्सनल बिजनेस करने के लिए हम जो पीड़ित लोग हैं, जिनके शरीर में नेगेटिविटी है, जिनके पितरों की शांति न होने के कारण वो परेशान कर रहे हैं इनको। तो आपको पता है, आप सभी को पता ही है कि एक नारी किसी के माँ के रूप में उपस्थित है, तो किसी के बहन के रूप में उपस्थित है, तो किसी के पत्नी के रूप में है, और वो सदा पूजनीय है क्योंकि हर मनुष्य के अंदर भी एक नारी शक्ति है। और जब इस नारी शक्ति को जागृत कर लेता है मनुष्य, तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो भूत भविष्य वर्तमान की भविष्यवाणी करना चालू कर देता है। तो इस करोली सरकार में क्या आध्यात्मिक कार्य किया जाता है? करोली सरकार में कोई भी व्यक्ति जाए दुखी और परेशान, तो उसको इस तरह से ही बताया जाता है कि आपके पितृ प्रताड़ित हैं, आपके ओर पितरों का प्रकोप है, आपका कुल पितरों से श्रापित है, और उस कुल से इस समस्या के निवारण के लिए लोग करोली सरकार जाकर वहाँ पे पैसा तो खर्च ही करते, रूम किराया, जाना आना 8-10 हज़ार के करीब में खर्च हो ही जाता है क्योंकि दूर दराज से लोग वहाँ जाते। इसके अलावा 7 हवन करने के लिए कहा जाता है। कितने हवन जो करोली सरकार से जुड़े सभी जानते हैं। और उस हवन करने के दौरान एक 3500 या 2800 के करीब में एक हवन का किट आता था। ऐसा मिला के 28-30 हज़ार रुपये एक सामान्य मनुष्य को पितरों के तर्पण के लिए दिया जाता है। तो क्या पितरों की मुक्ति के लिए लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हो जाना चाहिए? हमारे सनातन धर्म में आप सभी जानते हो, आप सभी को ज्ञात है कि त्र्यंबकेश्वर और नासिक में पितरों का पिंडदान किया जाता है, पितरों के तर्पण की पूजा की जाती है, जो 2100-2200 रुपये में लोग कर देते हैं। तो क्या पितरों की मुक्ति के लिए हमें इतना सारा पैसा लगता है या हमारे शरीर से भूत प्रेत निकालने के लिए इतना पैसा लगता है? आप सभी के सामने एक प्रश्न मैं और भी खड़ा करता हूँ, क्या हमारे ऋषि मुनि भी इस तरह से ही व्यापार चलाते थे? क्या हमारे ऋषि मुनि भी इस तरह से महिलाओं के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते थे? क्या हमारे ऋषि मुनि इस तरह से व्यापार करते थे? सनातन धर्म में पूजा पाठ शांति के लिए अनेक उपाय दिए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के शरीर में जो नेगेटिविटी है उसके लिए कई दोष बताए गए हैं जो सिर्फ संत मुनि ऋषि महात्मा ही वो आपको अवगत करा सकते हैं। और मैं तो ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ हूँ जिन्होंने माँ धरती की गोदी में 3 माह की समाधि ली है, 7 दिन की समाधि ली है, 10 दिनों की समाधि ली है, जिन्होंने 21 दिनों तक समाधि की है। उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत है, जो हमारे शरीर में कुंडलनी शक्ति है वो जागृत है, उनके 7 चक्र जागृत हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की मूल परिभाषा है भाइयों की कोई साधक जब सिद्ध हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तो वो तब आपको बताता है। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, हमारे शरीर में कई ऐसे दोष उत्पन्न होते पूर्व जन्म के कारण। जैसे हमारे भाग्य चक्र को जब कोई ब्रह्मज्ञानी, दिव्य दृष्टि प्राप्त संत या फिर कोई सिद्ध ज्योतिषाचार्य अगर हमारे भाग्य चक्र को देखता है तो हमारी कुंडली में आपको पितरों का प्रकोप मिलेगा। और आपके इस जन्म में माता पिता होने के बाद भी आपके ऊपर पितरों का प्रकोप हो जाता है, तो वो इस जन्म के पितरों का नहीं है। कई जन्म जन्मांतर आप आए हो इस धरा पर, गए हो, तो उस
जन्म के माता पिता के पितृ तर्पण न करने के कारण, उनका पिंडदान न करने के कारण आपकी कुंडली में, आपके भाग्य चक्र में पितृदोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा जितने भी इस सृष्टि पे मनुष्य हैं उसे काल से लड़ना ही पड़ता है, काल का सामना ही करना पड़ता है। वही काल राहु और केतु के स्वरूप में हर किसी मनुष्य के भाग्य चक्र में काल सर्प दोष के कारण उत्पन्न होता है, काल सर्प दोष के कारण बैठता है और मनुष्य उस काल सर्प दोष के ही इसमें जीवन भर जीता है। लेकिन जब कोई सिद्ध महात्मा, ब्रह्मज्ञानी संत, आत्मज्ञानी संत, सर्वज्ञ संत या कोई साधक अपने जप तप और व्रत से उस काल सर्प दोष का अनुष्ठान करता है और राहु और केतु का स्तंभन कर देता है, तो उस जातक या उस भक्त के जीवन में प्रकाश आता है। इसके अलावा गुरु चांडाल दोष उत्पन्न होता है। कुंडली में शत्रु भाव पे कोई ग्रह आ जाता है तो ये 9 ग्रह आपको प्रताड़ित करता है, आपको 9 ग्रह दुखी करता है। इसके अलावा आपके अष्टम भाव पे अगर कोई ग्रह आ जाता है तो वो आपको दुखी करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करौली सरकार के दरबार मत जाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो 70,000, 50,000, 30,000 खर्च करने के बाद जो आपको सत्य जानने को नहीं मिल रहा है, रविंद्र मानकर वो सच आपको सिर्फ एक छोटे से परामर्श शुल्क में आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से उपलब्ध करा सकता है। और मेरा ये उद्देश्य नहीं कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा ये उद्देश्य है कि सनातन धर्म की जो छवि खराब कर रहा है करौली सरकार, उस छवि को रोकना है मुझे। सनातन धर्म वो नहीं है जो करौली सरकार दिखा रहा है, जो करौली सरकार के दरबार में दिखाया जा रहा है। सनातन धर्म कुछ और है। हमारा सनातन धर्म संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगियों के कारण आज धरती का संतुलन बना हुआ है। अब ये करौली सरकार कौन है? क्या संत मुनि महात्मा के लक्षण आपको दिखते हैं? तपस्वी के लक्षण दिखते हैं? क्या आपको इस करौली सरकार में ब्रह्म ज्ञानी ऋषि के लक्षण दिखते हैं? ये तो आप सभी देखिए। मुझे पता है कि हजारों लोग करौली सरकार के दरबार में गए और आज भी उनके कभी इस भाग में दर्द हो रहा है तो कभी सिर में दर्द हो रहा है तो कभी इस हाथ में दर्द हो रहा है, किसी का गले में दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में कुछ हो रहा है तो किसी के शरीर में कुछ हो रहा है। तो भाइयों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मैं महाकाल भक्त रविंद्र मानकर आप सभी को फ़ोन कॉल के माध्यम से ही आपकी दिव्य दृष्टि से आपकी भविष्यवाणी करवा सकता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि माताएं सभी पूजनीय हैं, उनका अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। करौली सरकार ने जो माताएं बहनों का जो अपमान किया है, ये आप सभी सोशल मीडिया पे करौली सरकार नाम सर्च करने से ही देख सकते हो। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके शरीर में भी नारी शक्ति विद्यमान है। अगर नारी शक्ति को हटा दिया जाए तो आप मुर्दे के समान आप प्रतीत होगे। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी सनातन धर्म की ओर वापस आइए। ऐसे लोगों के सानिध्य में मत जाइए जहाँ जाने के बाद में आपके शरीर में और नेगेटिविटी आ जाए, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति ना हो, आपको योग्य गुरु ही प्राप्त ना हो, उल्टा आपका नाम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपका नाम डल जाए, आपका वीडियो डल जाए कि आपके अंदर अगर एक कोई त्रुटि थी, एक बार त्रुटि थी तो जिंदगी भर लोग करौली सरकार में आपकी त्रुटि को देखते जाएंगे कि ये देखो ये पागल था, ये देखो इसको प्रेत लग गया था, ये देख ली इसके ये कैसा कैसा बोलता था। हर मनुष्य के जीवन में अंधकार आता है, लेकिन कुछ समय के लिए आता है, फिर प्रकाश आ जाता है। तो क्या हमारी एक गलती जिंदगी भर के लिए करौली सरकार के पास जाने के बाद वो सोशल मीडिया पे आ जाए? हमारे गांव के स्थानीय लोग, हमारे समाज के स्थानीय लोग, हमारे परिवार के लोग हमारे उस दोस्त को बार बार देखते रहें, हमारा समाज में मान सम्मान जो बना बनाया है वो बिगड़ जाएगा दोस्तों। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी मंदिर, माँ बगलामुखी धाम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी का निराकरण प्राप्त होगा। आप सभी आपके घर से, आप जहाँ हो उसी जगह से आपको निराकरण प्राप्त हो जाएंगे। और जिस किसी को चाहिए तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।